यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 से 20। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील में आया और यह कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य सन्निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब वह गलील सागर के किनारे किनारे जा रहा था तो उसने शमौन तथा उसके भाई अंद्रियास को सागर में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। कुछ आगे बढ़ने पर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव में जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। वीडियो बनाने का मुद्दा। मेरे पीछे आओ। यीशु का कहना कि मेरे पीछे आओ, तुरंत जिसे भी यीशु कहता कि मेरे पीछे आओ, तुरंत वह अपने सारे काम छोड़कर उसके पीछे हो लेते थे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन
13:14 लेवी का बुलाया जाना। वह फिर बाहर निकलकर सागर तट पर गया और बड़ी भीड़ उसके पास आने लगी और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते समय उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी चौकी में बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। हलफई के पुत्र लेवी पवित्र शास्त्र बाइबल में लेवी चुंगी लेने वाला मत्ती है, मत्तय, जिसे यीशु ने ओए क्या हुआ? वो मना कर रहे थे आपका, इसलिए नहीं है। जब मूड बने तो फ़ोन करना, मैं प्रेयर करूँगा और प्रेयर से वो ठीक हो जाएगा। समझ में आया? केवल भलाई चाहिए मुझे, कमाई नहीं। इससे पहले गए हो चर्च में कभी? मेरा नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, नंबर है ना? तुम प्रेयर करना, प्रेयर करवाना। जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी बहन का, मैं समझ गया हूँ। इधर बैठे बैठे तुमने जो बोला ना, मैं समझ गया। बहन ही है ना, तो उसके पीछे खर्चा पानी मत करो, क्योंकि और खर्चा करने जाओगे और हो जाएगा। एक प्रेयर, केवल एक प्रार्थना, ठीक हो जाएगी यीशु नाम से। तुम कौन हो मुझे पता है, मुझे कुछ लेना देना है, मुझे केवल यीशु नाम चाहिए, वो ठीक हो जाएगी। तुम यीशु नाम का महिमा करोगे। समझ में आया? सोचो, समझो और मुझे फ़ोन करो। चुंगी लेने वाला मत्ती का जिक्र मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन तीनों की पुस्तकों में मत्ती का जिक्र चुंगी लेने वाला हुआ है। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों? सरल है। फिल्म लूका की है, यूहन्ना की है, मरकुस की है। चारों की पुस्तकों में बारीकी से देखा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि चारों भी अपने ही हिसाब से प्रभु यीशु का जिक्र करा है। एक दूसरे का नाम उन चारों ने लिया ही नहीं है, अलग अलग ढंग से, क्योंकि जो नाम लेता है, जो काम करता है, वही दिखता है। केवल एक ही वाक्य है कि मत्ती को चुंगी लेते समय हलफई का पुत्र चुंगी लेने वाला जो है,
उसे प्रभु यीशु ने कहा उसी वक्त कि मेरे पीछे हो ले। सेम सीन को लूका ने भी, मरकुस ने भी, यूहन्ना ने भी वर्णित करा है। वरन मत्ती को लेवी कहकर, क्योंकि उनकी पाठ्य पुस्तकों में अगर लेवी की जगह मत्ती रहता तो उतने ही छोटे से सीन के चलते वह सारी पिक्चर खा जाता। मत्ती यही है। चर्च छोटा रवे या बड़ा, जिसका है उसी का है। 50-50 सदस्यों को लेकर चलाने वाली कलीसिया 50,000 सदस्यों को देखकर भी उसमें प्रभावित तो होती है वरन समाहित नहीं। भक्ति तो सेम है, यीशु भी सेम है। बस उसे मानना किस प्रकार से है, उस पर सब कुछ आधारित है। मरकुस, लूका और यूहन्ना ने मत्ती को लेवी कहकर संबोधित किया है। वह इसीलिए ही क्योंकि उनकी पाठ्य पुस्तकों में मत्ती नाम ना आवे, केवल लेवी। वरन विषय यह है कि यीशु ने कहा सबों से मेरे पीछे आओ, तो तुरंत पतरस, याकूब, लेवी, मत्ती सब उसके पीछे हो लिए। तुरंत जैसे ही यीशु ने कहा पहले ही मीटिंग में कि मेरे पीछे आओ, और वे जो यह सुनते थे अपना हाथ का सारा काम छोड़कर सब कुछ उसके पीछे हो लेते थे। वचन के तहत यीशु और उनकी मीटिंग पहली बार हुई, फर्स्ट टाइम, नाव पर पतरस के साथ, लेवी के साथ चुंगी लेने वाले स्थान पर। तो पहले ही मीटिंग में यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, तो वे तुरंत उसके पीछे कैसे हो लिए? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के विषय उन्होंने पहले ही सुन रखा था। यीशु मसीह दिन ब दिन प्रचार करता था परमेश्वर के राज्य का, और उसका प्रचार करना, चिन्ह और चमत्कार दिखाना फैल गया सर्व इज़राइल देश में। तो जैसे ही वह याकूब पतरस के पास नाव पर गया, यीशु ने तो उन्हें पहली बार देखा, वरन उन्होंने यीशु के विषय पहले ही सुन रखा था। चुंगी लेने वाले लेवी ने भी बस देखा न था,
क्योंकि उस समय टेलीविजन, मोबाइल नहीं थे। केवल बातों बातों में प्रचार होता था और फैलता था। फेमस होना, प्रसिद्धि कुछ इस प्रकार ही थी। तो जैसे ही यीशु सामने आया, हर एक शरीर उसके विषय सुन सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो चुका था कि वह भला है और भला ही करना चाह रहा है। तो वो जैसे बोलता था वैसा ही होता था। ठीक इसी तरह वचन के तहत मकबूल अगर वचन को इस अभिप्राय से स्पष्टीकरण दे तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ध्यान से सुनना। इस वक्त जो भी चलते फिरते कहीं पर भी किसी भी कारणवश कहीं पर भी मकबूल इम्मानुएल जाता है तो कोई भी किसी भी प्रकार से बातों में यीशु मसीह ही का जिक्र होता है। तो इस वक्त जब भी कोई प्रार्थना करवाता है तो आत्मा आप ही अंदर से बोलता है कि सामने वाले शरीर को कि घुटनों के बल आजा, घुटनों पर बैठ, हाथ जोड़ और आंखें बंद कर। तो शरीर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मकबूल के विषय सब जान चुके हैं। इसलिए मकबूल जो बोल रहा है आत्मा से भरकर, और आत्मा ही कमांड करता है, मुंह से ऐसे ही निकलता है हर एक शरीर के लिए कि घुटनों के बल घुटनों पर बैठ जाओ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। तो प्रार्थना करते समय ऐसा ही हो रहा है। हर कोई घुटनों पर बैठ रहा है। मिक्सर का बर्तन भी अगर रिपेयर करने जाऊं तो मिक्सर वाले की समस्या को देखकर मकबूल इम्मानुएल कहता है यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करता हूं, तो वह भी घुटनों के बल बैठ जाता है। यह इसलिए क्योंकि अब मकबूल के रडार में शरीर आ रहे हैं, और जैसे जैसे वे आएंगे उनका जिक्र होगा, उन्हीं के विश्वास के तहत बातें होंगी, निकलेंगी। वचन पूरा हुआ। तेरा भाई है ना। आमेन।
strong. Amen. पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा है कि हर एक घुटना टिकाया जाएगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। वचन तो सत्य है, वरन जब भी आत्मा के तहत मकबूल इमानुएल सामने वाले को बोलता है प्रार्थना करने के विषय, घुटनों के बल आ जाओ, जब वे सुनते हैं तो उनमें विश्वास झलकता है। और जब तक उनके लिए मकबूल इमानुएल प्रार्थना नहीं करता, तब तक उनका विश्वास मकबूल इमानुएल को वहां से जाने नहीं देता। जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। जहां विश्वास है वहां यीशु है, और जहां विश्वास नहीं वहां यीशु नहीं। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां से यीशु जाता ही नहीं, बल्कि वह विश्वास यीशु को जाने ही नहीं देता। मत्ती अध्याय 13 वचन 58। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। जब लोगों में अविश्वास होता है तो वहां वह ठहरता नहीं। culti.com। वचन यही कह रहा है, मत्ती अध्याय 13 वचन 58। लेकिन जहां विश्वास होता है वहां से यीशु जाता ही नहीं, बल्कि वह विश्वास यीशु को वहां से जाने ही नहीं देता। दृष्टांत, कोई भक्त है यीशु नाम से, उसके मन में कपट नहीं, किसी कारणवश वह किसी दुकान पर जाता है और दुकान वाले का विश्वास मजबूत होता है, जो कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर, वरन वहां 2-3 कस्टमर आ जाते हैं। वह परमेश्वर का दास जिस कारण से वहां गया है, जिस काम से, मिक्सर का बर्तन रिपेयर करने के लिए दुकान पर गया, और मिक्सर वाला जो रिपेयर करता है उसमें विश्वास है, वह बोला मेरे लिए प्रेयर कर।
जबकि उस परमेश्वर के दास का काम हो चुका है, वरन उसके पास 2 गिराइक आए, 10 मिनट का समय जाने वाला है, वरन वह जो दुकान वाला है वह उन गिराइकों को जल्द से जल्द भगाता है, वरन उसी 10 मिनट को लेकर अगर कहा जाए तो वह दुकान वाले का विश्वास उस परमेश्वर के दास को वहां से जाने नहीं दे रहा। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। जाति जाति के लोगों, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, क्योंकि जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।